हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलास्टेट में आप सबका स्वागत है। तो ये रीडिंग हमारी होने वाली है सभी वाटर साइन ज़ोडिएक साइंस के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसेस, मीन राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका दिसंबर 2020 का महीना। हमारे अदर ज़ोडिएक में के बारे में भी रीडिंग है, तो आप उसे हमारे चैनल की मंथली प्रेडिक्शन प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। आपको सभी ज़ोडिएक के टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में, और ये स्पिरिट मैसेज है, इसे मैं अंत में निकालूंगी। आपके लिए 2 मैसेज आए थे तो मैंने दोनों लिए हैं। ओके, लेट मी अरेंज योर कार्ड्स। ओके, कैंसर कर्क राशि, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा एक इमोशनल एनर्जी के साथ। इमोशनल एनर्जी कैसी रहेगी? ओके, आपको एक तरह का कंप्लीशन तो मिल रहा है। मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि महीने के स्टार्ट में आप कोई चीज़ फिक्स कर लोगे जो आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप उस चीज़ को फिक्स करने वाले हो। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जस्ट लाइक आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इस पर्सन को भूल जाना है या इस पर्सन के संग आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी है, आप में से जिस व्यूअर के संग जो एनर्जी जाए आप उससे खुद को रेजोनेट कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन मिड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पास्ट के पर्सन से आप दूर जा रहे हो, वो पास्ट का पर्सन आपको रिकॉन्टेक्ट करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। ये पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा मुझे अधिक से अधिक एनर्जी लग रही है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है जस्ट लाइक नहीं आपको मेंटल स्ट्रेस देना या कुछ ऐसी, या आपको इमोशनली ये पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। सो बी वॉर्न कैंसर कर्क राशि, बी वॉर्न, सतर्क हो जाइए, क्योंकि मिड ऑफ द दिसंबर के आसपास ये पर्सन आपके पास दोबारा आएगा जिसे आप पूरी तरह से भूल के मूव ऑन कर चुके हो। ओके, मुझे ऐसी क्लियर एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन दोबारा आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, बट द चॉइस इज़ योर्स। ये आपको निश्चित करना है कि आप दोबारा इसके संग जाते हो या नहीं। अगर मैं आपके बाकी कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ूं तो मुझे ऐसा लगता है ओके आई अंडरस्टैंड दिस एनर्जी। ओके, एक तरफ तो देखिए मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है कि पास्ट के पर्सन का वापस आना, आपकी ज़िंदगी में दोबारा कोशिश करना, और साथ ही साथ मुझे यहाँ एक न्यू पर्सन का भी आगमन दिख रहा है। ये न्यू पर्सन है, ये पास्ट का पर्सन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट ये न्यू पर्सन है जो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये लव एस्पेक्ट में ये न्यू पर्सन आ रहा है। ये न्यू पर्सन शायद आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, या आपको कोई न्यूज़ देने ये पर्सन आ सकता है, कोई खबर सुनाने ये पर्सन आ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत शानदार होने वाली हो सकती है, जो आपको फाइनेंशियली और आपको करियर में या आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये न्यूज़ ले जाएगी। ये जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी दिसंबर के लास्ट या दिसंबर के मिड एंड तक, वो न्यूज़ बहुत शानदार होने वाली है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको फाइनली लगेगा कि हाँ, आपके संग जस्टिस हुआ लाइफ में। नाउ आपके संग जो महीनों से चली आ रही प्रॉब्लम थी, जो सिचुएशन थी, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जो आपको लग रहा था व्हाई दिस ऑल हैपनिंग विथ यू, उस चीज़ का एंड होगा। आपको फाइनली दिसंबर लास्ट के मंथ में ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आपके संग जस्टिस हुआ। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन, गैदरिंग, फैमिली का कार्ड आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के घर में बेबी बर्थ भी हो सकती है, दैट्स अ गुड न्यूज़। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत गुड न्यूज़ आ सकती है। मुझे यहाँ पेपर साइन करना भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता हो आप किसी तरह का न्यू कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी तरह के न्यू कमिटमेंट करें, मतलब कुछ भी जो सिग्नेचर रिलेटेड हो सकता है, एक नई जिम्मेदारी, नई अपॉर्चुनिटी, या फिर कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग रिलेटेड भी हो सकता है।
तो आप खुद जान रहे हो कि आपके लिए क्या होगा या किस बारे में आप सोच रहे हो। बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है दिसंबर का मंथ। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो पास्ट का पर्सन आपकी खुशियों को रूइन करने आ रहा है, आपको उससे थोड़ा सतर्क रहना। चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट क्या मैसेज लेके आई हैं। यहाँ 2 कार्ड निकले तो मुझे यहाँ दोनों लेना पड़ा। ओके, प्रॉस्पेरिटी इज लाइड अहेड, कम्युनिकेशन इज द की। ब्यूटीफुल। ओके, जेमिनी टॉरस दोनों एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप शायद आपके नटल चार्ट में एनर्जी हो सकती है, तो आप इसे ले सकते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ मैसेज आपको बताती हूँ स्पिरिट क्या कहना चाहती है। स्पिरिट कहना चाहती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो स्ट्रांगली, जस्ट लाइक ए टॉरस। आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए संभावनाएं, तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी, तुम्हारे लिए अबंडेंस, तुम्हारे लिए खुशियाँ, तुम्हारे लिए मैच्योर लाइफ, तुम्हारे लिए प्रॉस्पेरिटी आगे है, पीछे नहीं, आगे है। सो स्पिरिट यहाँ कहना चाहती हैं कि आगे बढ़ें। और कम्युनिकेशन इज द की कार्ड इसलिए है कि कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दूसरों की खुशियों के लिए कहीं ना कहीं ज़ुबानी तौर पे आप वो चीज़ नहीं कह पा रहे हो जो आपको एग्जैक्टली एट दैट सिचुएशन कहना होगा। ओके, तो यहाँ एनर्जीज ये बताना चाह रही हैं, स्पिरिट ये संदेश आप तक पहुँचाना चाह रही हैं कि भले ही सामने वाला पर्सन कितना ही ऊंचे ओहदे पे क्यों ना हो, भले ही सामने वाला पर्सन आपसे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बट आप वो बोलिए जो आपकी नज़र में सही है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। मुझे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे स्पिरिट कह रही हैं तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपका हक है जानने का कि चाटुकारिता से कुछ हासिल नहीं होता। आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप सच्चाई नहीं बोल रहे हो, उस चीज़ को करना बंद करो, क्योंकि ये चीज़ आपकी कामयाबी के रास्ते के बीच में आ रही है। तो इस चीज़ को आपको बंद करना होगा। भले ही सामने वाले की पोजीशन कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बट आप उस चीज़ के लिए ही हाँ भरिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अपने नुकसान करके दूसरों को खुश करना ये अच्छी बात नहीं है। ओके कैंसर, होपफुली आपको आपका मैसेज मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक की ओर। ये आपके स्पिरिट मैसेज है वृश्चिक राशि, तो हम इसे लास्ट में देखेंगे। ओके, ओके स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो ओवरऑल इस मंथ आपका कैसा जाने वाला है दिसंबर 2020 का महीना। यहाँ पे मुझे पेज कार्ड्स यहाँ पे दिखा है, मुझे पेज ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ मुझे क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप एक टास्क की ओर आगे बढ़े हुए हो, एक मूव हो, आप मूव कर नहीं रहे हो, आप ऑलरेडी इस न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब, इस न्यू लाइफ या समथिंग न्यू की तरफ आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। मुझे ऐसी क्लियर एनर्जी आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ क्या एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस दिसंबर के मंथ में आपको किसी तरह का मैसेज भी मिलेगा, किसी तरह का संदेश मिलेगा। ये संदेश कैसा होगा? ये संदेश होगा एक नए तरह के प्लांट। ओके, ये मैसेज था जो कि मेरे समझने के लिए था, स्पिरिट ने मुझे दिया, मुझे प्लांट दिखाई दिया, तो ओके डेफिनेटली मुझे समझ आ गया। तो कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू फाउंडेशन का स्टार्ट हो सकता है। ये संदेश न्यू फाउंडेशन, या तो न्यू मैरिज लाइफ हो सकती है, या न्यू करियर हो सकता है, न्यू प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, या न्यू फाउंडेशन। आप एक फाउंडेशन खड़ी करने वाले हो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है।
और ये फाउंडेशन लॉन्ग टर्म की मुझे दिखाई दे रही है, लंबे समय तक चलने वाली ये फाउंडेशन है। ये नींव जो भी आप रखोगे ये बहुत लंबे समय तक एक विस्तृत होके परिपक्व होके चलने वाली नींव मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और क्या दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आपने ये जो चीज़ थी, ये जो फाउंडेशन थी, या ये जो भी जिस भी तरह का रिलेशनशिप कमिटमेंट था, आप इसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे। बहुत टाइम से आप इसके बारे में सोच रहे थे, जगह जगह से जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे थे, इन चीज़ों को एक जगह लाके इम्प्लांट कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। इस चीज़ को पाने के लिए आपने कईयों के आगे खुद को झुकाया, कई जगह आपने सेक्रीफाइस किया इस चीज़ के सफल होने के लिए, और फाइनली दिसंबर के इस मंथ में आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि नेचर यहाँ आपका साथ दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो आप सोच रहे थे, थिंकिंग प्रोसेस कर रहे थे, जो आप कुछ समय से थोड़ा इमोशनली डाउन, मुझे यहाँ लग रहा है जो आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन थे, जो आपको एनर्जी ड्रेनेज लग रही थी, लगातार इस तरह एक जो सीधी लाइन ऐसे चल रही थी, जो ऊपर ग्राफ आपका उठ नहीं रहा था, तो मुझे दिसंबर के मंथ में वो ग्राफ ऊपर 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 और ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। मुझे ये कार्ड सही कहें तो मुझे ये इस तरह से रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये थी आपकी पास्ट एनर्जी, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये इस तरह से जा रहा है। ओके, ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो दिसंबर के स्टार्ट से ही आपको थोड़े सिग्नल मिलने लगेंगे, मिड दिसंबर तक आपको वो मैसेज मिलेगा, और दिसंबर लास्ट तक यू आर ऑन द टॉप। ओके, आप जो चीज़ पाना चाहते थे, आप जिस चीज़ के लिए कंसंट्रेटेड थे, जिस चीज़ के लिए आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, फाइनली उस चीज़ का रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा द लास्ट दिसंबर तक। ओके, चलिए देखते हैं हम आपके लिए स्पिरिट के क्या संदेश हैं। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑसम कार्ड। ओके, द फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। जैसा कि मैंने आपकी पूरी रीडिंग पर बताया, यू वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे थे, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी दे रहे थे, क्रिएटिविटी लगाते, तो फाइनली आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट, उस चीज़ का धमाकेदार रिज़ल्ट कहें तो आपको वो मिलेगा इस मंथ, दिसंबर 2020 के मंथ। ओके स्कॉर्पियो, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आप नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में, और जानते हैं कैसा होगा इनका दिसंबर 2020 का महीना। पाइसेस ये आपके स्पिरिट मैसेज है, इसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके कार्ड्स। ओके, ओके पाइसेस, तो ये रहे आपके सारे कार्ड्स। ओके, मीन राशि। दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है विद द जगलिंग ऑफ रिसोर्सेज। आप कई सारी चीज़ें एक संग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप आप फैमिली गैदरिंग भी कर रहे हो, आप वर्क भी कर रहे हो, आप सेल्फ केयर भी कर रहे हो, आप स्टडी भी कर रहे हो, आप मनी भी कमा रहे हो, आप शॉपिंग भी कर रहे हो, आप पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, इमोशनल अप डाउन हाई लो, कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ इकट्ठी दिखाई दे रही हैं द स्टार्ट ऑफ द दिसंबर मंथ। साथ ही साथ किसी नए तरह की जिम्मेदारी आपको मिल रही है मीन राशि, किसी नई तरह की जिम्मेदारी आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ी सी आपकी एनर्जी यहाँ एग्जॉस्टेड भी मुझे लग रही है इस नई तरह की जिम्मेदारी। ओके, तो लगातार पाइसेस मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है कि शायद आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप पहले इतना ज़्यादा कभी काम नहीं किए हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट ये जिम्मेदारी ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। आपको टेस्ट करने का तरीका मुझे ज़्यादा लग रहा है नेचर का, प्रकृति का, आपकी डिवाइन का। ओके, तो
आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड लग रहे हो, क्योंकि देखिए जब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आप कई लोगों के संपर्क में आ रहे हो, कई लोगों से बातचीत कर रहे हो, इमोशंस, फिजिकल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी का अप डाउन लग रहा है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इनफ यार, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राइट नाउ मुझे जो लग रहा है दिसंबर की एनर्जी आपकी, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप जिन भी लोगों के लिए काम कर रहे हो या आप ये जो काम कर रहे हो, वो सब आपको मिलके जैसे कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लाए हुए, आप सभी की नज़र में हो। कई लोगों की उम्मीदें शायद आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं, कई लोग आपकी ओर जैसे हाथ फैला के खड़े हों, या कई लोग आपकी ओर एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण से आपको देख रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी का जजमेंट शायद आपसे रिलेटेड हो। कई लोग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आप बीच में खड़े हो और कई लोग बस आपको ही देख रहे हो, आपको ही देख रहे हो, आप क्या एक्शन लोगे, आप क्या कमिट करोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, आप कैसे इस चीज़ पे रिएक्ट करोगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और दूसरों के लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आप ऐसा, मुझे यहाँ कोई लैक नहीं दिखाई दे रहा। एक्चुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, शायद आप इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए राइट नाउ तैयार नहीं थे, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है कि मैं कैसे हर चीज़ मैनेज करूँ, हर लोग तो मुझ पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, मैं कैसे इन चीज़ों को संभालूँ, कैसे इतनी सारी एनर्जीज़ को एक संग संभालूँ। तो यहाँ पे आप एग्जॉस्टेड भी दिख रहे हैं, थके हुए भी दिख रहे हैं। ओके, तो अगर आप मेरी पर्सनली कहें स्पिरिट मैसेज तो अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनली व्यू से जानना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है कि देखिए, मुझे याद है मेरी टीचर ने एक बार मुझसे ये चीज़ कही थी कि हमारी ज़िंदगी में जब कोई नया चैलेंज आए तो हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जो सही मायने में हमें कुछ नया सिखाता है या हमें परख के और मजबूत बनाता है। तो ये बिल्कुल ये सही मुझे लगा बोलना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। स्पिरिट भी शायद यही चाहती हैं कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो आपके टाइम का एक बर्डन भरा फेस चल रहा है, जो जिम्मेदारियों का फेस चल रहा है, आप इसे खुशी से अपनाइए, क्योंकि इन द एंड और इन द लास्ट आपको ये डेफिनेटली एहसास होगा कि ये चीज़ें आपके ही इम्प्रूवमेंट के लिए थी, आपके ही बेनिफिट के लिए थी ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके स्पिरिट मैसेज। ओके, ब्यूटीफुल। देखिए, जैसा कि ओवरऑल कार्ड में था, स्पिरिट कहना चाहती हैं कि ये जो जिम्मेदारियां हैं ये आपको दी गई हैं, ये आपको आपके डिवाइन की तरफ से, जिनमें आप विश्वास करते हैं, नेचर, यूनिवर्स, या जिनमें आप विश्वास करते हैं, ये उनकी तरफ से जिम्मेदारियां दी गई हैं आपको और मजबूत और निखारने के लिए। तो इसे एक्सेप्ट करें, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो आपको अटेंशन मिल रहा है, ये जो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो इसे डल होके मत करो, इसे डल होके मत करो, सुस्त होके एक बर्डन की तरह ना, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को एंजॉय करो, क्योंकि लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग अटेंशन के लिए इतने परेशान होते हैं, उन्हें नहीं मिलती है। लोग कितने लोग पापड़ बेल जाते हैं, बट उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलती, और आपकी ओर तो लोग उम्मीद की तरफ से देख रहे हैं। तो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझो, ये चीज़ आपके ज़िंदगी में लाई गई है आपको कुछ सिखाने, कुछ लेसन देने के लिए। ओके पाइसेस मीन राशि, होपफुली आप अपना मैसेज गेट कर लिए होंगे कि आपको दिसंबर में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके पाइसेस मीन राशि, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय, नमस्ते।